एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे बिजनेस एथिक्स 15 डे सीरीज के अंदर। आज है हमारा डे 11। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायमेंशंस, अंडरस्टैंड टेक्निक्स ऑफ मॉरल, रिकॉग्नाइज एंड आर्ग्यूमेंटेशंस। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे बिजनेस सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी इज अ स्ट्रेटेजी दैट प्रायोरिटीज द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस हमारा सही से लंबे समय तक चलता रहे, लॉन्ग टर्म चलता रहे एंड कनेक्टेड इकोनॉमिकली, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम हमारे जो इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल से सबसे कनेक्ट रहे। Business sustainability can be explained a process of managing or organizing considered their different aspect economic, social and environmental। ये भी बताते कि हमारा क्या, किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज करना है। इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल जो भी हमारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को बिजनेस सस्टेनेबिलिटी बताता है। किस तरीके से हम अपना जो बिजनेस है उसको लंबे समय तक चला सकते हैं, टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। इसके बाद है एथिकल एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। कौन कौन सी हमारी एथिकल एंड सोशल डायमेंशंस हैं? सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल, तीन तरह की हमारी डायमेंशंस हैं। सबसे पहले है द इन्वायरमेंटल पिलर प्लान। The environmental pillar offers get the most attention. The environmental dimensions of business sustainability is commonly known as plan pillar and refers to minimize our impact on the environment to preserve the future generations। मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको सेव करते हैं। सेव इन्वायरमेंट, सेव ट्रीज। हमें ट्रीज नहीं कट करने चाहिए। हमारे सारा इन्वायरमेंट है उसको सेफ रखना चाहिए। कोई भी पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे कुछ भी है, उसको हमें नहीं फैलाना चाहिए। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन उस चीज़ से सेफ रहेगी। फ्यूचर के अंदर सेफ्टी के लिए हमें इन्वायरमेंट को सेफ रखना चाहिए। एज इन अ पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर अ फ्लेम ऑयल फॉर रिसेट्स idly formed should takes a break between harvest because the land quality will be compromised if it is overused। कई बार क्या होता है, जब हम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो हमारा अगर हमने बार बार हम सारी खेती उस लैंड से ले रहे हैं तो वो ज़्यादा ओवर यूज हो जाती है। तो उसके बाद वो खेती कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। वो जो ज़मीन है वो उपजाऊ कम होने लग जाती है धीरे धीरे, अगर हम उसको ब्रेक नहीं देते हैं। मतलब ये नहीं होता कि हम, कई बार हमें, आपने सुना होगा जो फार्मिंग करते हैं उनकी फैमिली में, कि हम एक ही खेती लेते हैं इस फील्ड से, तो क्या होता है कि उसकी क्वालिटी बनी रहती है। अगर आप बार बार वही चीज़ें और जो है ना, बहुत ज़्यादा फर्क होता है हर एक चीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप हर साल गेहूं अपने फील्ड के अंदर बो रहे हो, गेहूं अपनी जो आपकी जो फील्ड है उसके अंदर बो रहे हो, तो आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी बार बार उसके उगाने के कारण। तो आपको जो आपकी, जैसे आप वीट बो रहे, गेहूँ बो रहे हो, तो उसको आप चेंज करते रहो। एक बार आपने, फॉर एग्जांपल, आपने वीट बो ली, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम उसके अंदर क्या उगाओ? सरसों उगाओ। उसके बाद आप उसके अंदर अगर कॉटन उगा रहे हो, कॉटन की खेती कर रहे हो, तो कॉटन की खेती की बजाय फिर आप किसकी खेती करो? बाजरे की खेती करो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो, अगर आप बार बार ओवर यूज अपने लैंड को कर रहे हो तो वो उसको डैमेज करेगी और आपको उसको ब्रेक देना चाहिए। आपको उसको ब्रेक देंगे तभी ठीक रहेगा आपका जो इन्वायरमेंटल है। इसके बाद है सेकंड फैक्टर, द इकोनॉमिक पिलर प्रॉफिटेबिलिटी। एज फॉर द इकोनॉमिक विच इज refers to profit, sustainability means using a particular set of resources in responsible ways that will allow them to be used on the long term basis. Furthermore, it means making money and growing the company without negotiable impacing the others to peers, peoples and plants and environmental mean. Many nations are imposing strict laws and regulations for environmental protection। बहुत से ऐसे हमारे लॉज बनाए गए हैं environmental protection के लिए। सेफ इंडिया से, सेफ ट्रीज, सेफ इंडिया, हम अपने जो ट्रीज उनको सेव करें, एनिमल्स को सेव करें, बहुत से ऐसे लॉज बनाए गए हैं। और इकोनॉमिक के अंदर क्या है, हमारी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को हमें अच्छी रखनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, हमारी खेती अच्छी नहीं हो रही है। ये नहीं बोलते, पहले के ज़माने में जो पहले था वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही सब चीज़ें बेस्ड होती थी। हमने एक एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपने उसके अंदर पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं। तो इसी
वजह से जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होगी। अगर एग्रीकल्चर की ही अच्छी कंडीशन नहीं है तो आप किस तरीके से करोगे। अभी फॉर एग्जांपल जैसे शहरों के अंदर जो सिटीज़ हैं उनके अंदर क्या होता है कि एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है, तो उनको अगर जो विलेजेस के अंदर लोग रहते हैं अगर वो फार्मर काम नहीं करेंगे, वो फार्मर अपनी खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो उनको खाने को कहाँ से आएगा, आप खाओगे कहाँ से, वीट वगैरह कहाँ से आएंगे, राइस कहाँ से आएंगे। और अगर हम बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से हमने इंपोर्ट करवाए हैं तो वो हमें ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, वो ज़्यादा हमसे चार्ज करेंगे। बाहर ऐसी चीज़ें, ऐसी खेती होती भी नहीं है। लास्ट पॉइंट है हमारा द सोशल पीयर पीपल्स। सोशल पीयर इज अ virtuals to a sustainable because should have that support and approvals it employs shareholders and the community it operates in। इसके अंदर क्या है कि हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो हमारी कम्युनिटीज़ है, शेयर होल्डर, उनको हम सपोर्ट करते हैं कि आप जो भी आपका काम है, हमारे जो बिजनेस उसको सस्टेनेबल रखने के लिए अगर हमें पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, हमने बिजनेस ओपन कर रखा है, अगर हमारी पब्लिक ही हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो वो बिजनेस चलेगा कैसे, वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल कैसे रहेगा। Social aspects of sustainability focus on the balancing the need of individuals with the needs of groups. Different companies do this in different ways. सोशल जो हमारे, अगर हमें अपना जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल रखना है तो हमें जो सोशल नीड्स है उनको बैलेंस करके रखना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल की, ग्रुप्स की, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट वेज के अंदर उनको सस्टेनेबल रखने के लिए ये काम करती हैं। अगर हमारी जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो सोसाइटी है, वही हमसे सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम फिर किस तरीके से अपना जो बिजनेस उसको आगे रन कर पाएंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है बिजनेस सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायमेंशंस क्या होती हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही क्या करना है, जाके कमेंट में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने का, नए नए टॉपिक लेके आने का। मिलते हैं डे 12 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।